स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे, मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। फायर एंड फिरोर, तो ये है आज का टाइटल, आग और आक्रोश। फायर आपको पता है आग, फिरोर मतलब आक्रोश, लोगों के अंदर का गुस्सा। पुअर कंप्लायंस, किसी चीज को पुअर बोलने का मतलब क्या है? वो चीज खराब है, सही नहीं है। क्या खराब है? कंप्लायंस खराब है। कंप्लाई करने का मतलब होता है किसी रूल को फॉलो करना। कंप्लायंस क्या हो गया? मतलब वो जो एक सिचुएशन बनती है जहां पे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, तो कंप्लायंस पुअर है, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एंड वीक और कमजोर है। क्या है कमजोर? वीक क्या है? इन्फोर्समेंट। अब इन्फोर्समेंट क्या होता है? ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, इसे बोलते हैं इन्फोर्समेंट। मतलब रूल्स को जो अथॉरिटीज हैं वो फॉलो नहीं करवा पा रही हैं, तो इन्फोर्समेंट भी खराब है, कंप्लायंस भी खराब है। मतलब ना तो लोग रूल फॉलो कर रहे हैं और ना तो जो प्रशासन है ना वो रूल फॉलो करवा पा रहा है। इसकी वजह से हैव लेड टू, इसने लीड किया है। किसी चीज को लीड करना मतलब किसी चीज को लेकर जाना। तो इस चीज से हम कहाँ पहुंच गए हैं? डेथ्स हो गई हैं। इन चीजों की वजह से मौतें हुई हैं। इन फायर्स, आग में। यहाँ पर सब्जेक्ट है पुअर कंप्लायंस एंड वीक इन्फोर्समेंट। मेन वर्ब आ गया हैव लेड टू, और टू एक प्रेपोजिशन है जहां पे इसका ऑब्जेक्ट है डेथ्स। डेथ्स किस में? इन वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, फायर्स में। तो कुल मिला के बहुत जगहों पर आग लगी है और इसकी वजह से हर जगह वातावरण में गुस्सा है, पब्लिक गुस्से में है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सेफ्टी रूल्स को ब्रेक कर रही हैं और गवर्नमेंट ढंग से उनसे रूल्स फॉलो नहीं करवा पा रही है। मतलब इन्फोर्समेंट खराब है, कंप्लायंस खराब है, इसकी वजह से हुई है डेथ्स। ये यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनने से पहले एक बार आप खुद रीड करके इसका मीनिंग समझ के देखो, फिर हम समझते हैं। देखो, ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंसेस को। पहले मीनिंग समझेंगे और फिर थोड़ा ये देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, सेंटेंसेस कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग सेंटेंसेस को समझा जाता है, आप सीखेंगे। इंडियन सिटीज यानी भारत के शहर रिलाय ऑन मतलब निर्भर होना, निर्भर करते हैं किस पर? एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर। इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्या होता है? पूरा जो नेटवर्क है लोगों का, बिजनेसेस का, इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग एक्टिविटीज जो एक साथ हो रही हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम। जहाँ पे लोग जैसे कि फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कंपनीज क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, शॉप्स उनको सेल करती हैं, बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, ये सब क्या है? इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। इस पर डिपेंड करती हैं इंडियन सिटीज। इन विच, जिसके अंदर बिजनेसेस यानी जो अलग अलग बिजनेसेस है, ये क्या करते हैं? ऑफन ऑपरेट, ये ऑपरेट करते हैं, यानी इनके काम का संचालन होता है, ये काम करते हैं। कब? बियॉन्ड, किसी चीज के परे चले जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं किसी चीज को। किसको? द अप्रूव्ड लिमिट्स। लिमिट्स, जो अप्रूव्ड लिमिट्स है ना, उनको क्रॉस कर देते हैं। अप्रूव्ड लिमिट्स मतलब यानी ऐसी सीमाएं जो स्वीकृत हैं, जितना इनको अप्रूवल मिला रहता है ना कि आप इस लेवल तक अपने काम का विस्तार कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, कुछ सीमाएं इनके ऊपर है। वो जो सीमाएं हैं जो अप्रूव्ड हैं, उनसे परे चले जाते हैं, परे जाके ऑपरेट करते हैं। वाइल दूसरी तरफ क्या होता है? इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब रूल्स को लोगों से फॉलो करवा पाना, ये होता है इन्फोर्समेंट। नियमों का पालन होना, ये इंश्योर करना, ये होता है इन्फोर्समेंट। ये इन्फोर्समेंट रहता है, रिमेन्स स्पोरेडिक रहता है। किसी चीज के स्पोरेडिक होने का मतलब होता है कि वो चीज ना ओकेजनली होती है, वो रेगुलरली नहीं होती, इरेगुलरली होती है। कोई चीज छिटपुट तरीके से होती है, कभी कभी होती है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम फेड अप विद दीज स्पोरेडिक पावर कट्स इन द रीजन। इस रीजन में जो बार बार पावर कट्स हो रहे हैं, मतलब कभी भी लाइट चली जाती है, तो इनकी वजह से ना मैं तंग आ चुका हूं। जैसे
आई मेक स्पोरेडिक कॉन्टैक्ट विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ ना स्पोरेडिक कॉन्टैक्ट करता हूँ, मतलब कभी कर लिया कभी नहीं किया, ठीक है, कभी ना कभी कभी, इरेगुलरली। तो इन्फोर्समेंट कैसा है? स्पोरेडिक है। मतलब कभी तो सरकार आ जाती है सामने, मतलब जो भी अलग अलग सख्ती से पेश आने वाली अथॉरिटीज हैं जिनका काम होता है ये देखना कि रूल्स ढंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कभी तो वो सामने आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये स्पोरेडिक है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट आप समझ गए कि कोई लॉ रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करवाना है, सुनिश्चित करना है कि वो फॉलो हो, ये होता है इन्फोर्समेंट। आपको मीनिंग समझ में आया? अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इंडियन सिटीज। मेन वर्ब रिलाई ऑन, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम, जहाँ पे इकोसिस्टम ऑब्जेक्ट है ऑन प्रेपोजिशन का, और इकोसिस्टम के लिए एडजेक्टिव आया है इकोनॉमिक। आगे प्रेपोजिशन आई इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसा इकोसिस्टम है जिसमें बिजनेसेस, यहाँ पे अगला क्लॉज शुरू हो रहा है जहाँ पे बिजनेसेस सब्जेक्ट है। वर्ब ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि अक्सर ऐसा होता है। वर्ब आ गया ऑपरेट, और ये कैसे ऑपरेट करते हैं? बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट्स, ये इनके ऑपरेट करने का तरीका है। जहाँ पे बियॉन्ड एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अप्रूव्ड लिमिट्स। और वाइल एक कंजंक्शन है यहाँ पे, जो कि दूसरी तरफ बताएगा कि दूसरी तरफ, एक तरफ ये हो रहा है दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इन्फोर्समेंट जो है, इन्फोर्समेंट ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब है रिमेन्स, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, स्पोरेडिक रहता है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया इन्फोर्समेंट के लिए। इन्फोर्समेंट कैसा रहता है? स्पोरेडिक। कोई चीज स्पोरेडिक है मतलब कभी कभी होती है, इरेगुलरली होती है। देयर वर स्पोरेडिक प्रोटेस्ट्स अक्रॉस द सिटी, मतलब शहर में कभी कभी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अ फायर पर से इज नॉट ऑड, यहां पर इस फ्रेज को देखो आप, पर से, इसका मतलब होता है अपने आप में। सिर्फ फायर की अगर हम बात करें तो फायर अपने आप में एक अजीब बात नहीं है। पर से को देखो, मनी इज नॉट बैड पर से, मतलब पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, पैसे के लिए काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टेक्नोलॉजी पर से, मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप में, टेक्नोलॉजी में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन कैसे लोग उसको यूज करते हैं उसमें बुराई हो सकती है। तो दिस प्लान इज नॉट बैड पर से, ये प्लान अपने आप में बैड नहीं है, बात कुछ और है। तो पर से लगा दो ये बताने के लिए कि अपने आप में जो चीज मैं बोल रहा हूं ये इंट्रिंसिकली, ये अपने आप में गलत नहीं है, बुरी नहीं है, ऐसे आपको पर से। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखो, फायर अपने आप में ऑड नहीं है, ये अपने आप में अजीब बात नहीं कि आग लग गई। आग तो मतलब बोल रहे हैं कि ये कुछ बहुत अनयूजुअल बात नहीं है, बहुत अजीब बात नहीं है, कभी कभी आग लग जाती है। बट लेकिन अ स्लू ऑफ डेडली फायर्स मतलब ऐसी आग जो कि डेडली है, घातक है, बहुत बड़ी बड़ी आग लगी हैं। और इनका क्या है? अ स्लू का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, जैसे बहुत सारी शिकायतें, अ स्लू ऑफ कंप्लेंट्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, अ स्लू ऑफ सेलिब्रिटीज। तो स्लू का मतलब होता है बहुत सारे। तो डेडली फायर्स मतलब ऐसी आग जो कि डेडली है, बहुत ही घातक आगों का जो लगना है, जो जिनका स्लू है, यानी कई बार घातक आग लगी है। कहाँ पे? इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में। फ्रॉम द उपहार सिनेमा फायर इन 1997, उपहार सिनेमा की 1997 की फायर से लेकर टू द अरपोरा नाइट क्लब फायर तक, जो कि हुई थी 2025 में अकर। हैज इन्वॉल्व्ड, इसमें शामिल रहा है, क्या शामिल रहा है? द सेम वल्नरेबिलिटीज, सेम ही वल्नरेबिलिटीज शामिल रही है। वल्नरेबिलिटीज किसको कहते हैं? कमजोरियां, ठीक है, कमियां, वल्नरेबिलिटीज। ये सारी जितनी बार भी आग लगी हैं इसमें यही वीकनेसेस रही हैं, यही कमियां रही हैं, फ्लॉज रहे हैं, यही कुछ एरियाज रहे हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखो कॉलन लगाया हुआ है, मतलब आगे बताया जाएगा ये वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी है। ओवर क्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़। ब्लॉक्ड एस्केप रूट्स, बाहर निकलने के जो रास्ते होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशंस कर देते हैं वो, मतलब कुछ बदलाव कर देते हैं, वो भी कैसे? अनअप्रूव्ड, उनको अप्रूवल नहीं मिलता अथॉरिटीज की तरफ से, उनको कोई मंजूरी भी नहीं मिलती है, इस तरह के मॉडिफिकेशंस कर देते हैं वो। कहाँ पे? टू इंटीरियर स्पेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग जो ये बिल्डिंग्स है, फैसिलिटीज हैं, ये अपने इंटीरियर स्पेस में अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस कर देते हैं जिसकी इनको मंजूरी भी नहीं मिली होती है, ठीक है।
पुअर कंप्लायंस एक वजह है, खराब कंप्लायंस को हम देख चुके हैं कि लोगों का रूल्स को फॉलो ना करना, एंड वीक इन्फोर्समेंट, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फोर्समेंट भी खराब है, कि ढंग से रूल्स को फॉलो भी नहीं करवाया जा पा रहा है। ठीक है, ये सब वल्नरेबिलिटीज है। वल्नरेबिलिटीज, ये सारी वल्नरेबिलिटीज है, 1 यहाँ पे 2 और ये 3 और 4 और 5। देखो ये 4 वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे बताई है। तो हमेशा जब भी एक बड़ी लिस्ट आती है ना आइटम्स की, तो लास्ट आइटम से पहले हमेशा आपको दिखेगा एंड, यहाँ पे एंड है देखो। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट है फायर, मेन वर्ब जो कि लिंकिंग वर्ब है इज, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑड, की वो ऑड नहीं है। फिर एक आया कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट आया इस कंजंक्शन के बाद अ स्लू ऑफ, यानी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, किस चीज की? ऑफ बताएगा, डेडली फायर्स की। ये फायर्स कहाँ पे लगी? इन प्रेपोजिशन ने बताया अर्बन एरियाज में लगी। कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम ने बताया इस जगह से लेके इस जगह तक। ठीक है, फिर जाके वर्ब आया हैज इवॉल्व्ड। देखो मेन वर्ब आप देख रहे हो सिंगुलर है, हैव नहीं है, हैज है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? स्लू। ये स्लू है कई सारी फायर्स का, तो स्लू को आपको सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हुए यूज करना है सेंटेंसेस में। यू कैन सी दैट हियर। सो अ स्लू ऑफ डेडली फायर्स हैज इन्वॉल्व्ड, इसमें क्या शामिल रहा है? इन्वॉल्व का ऑब्जेक्ट है वल्नरेबिलिटीज, सेम वल्नरेबिलिटीज शामिल रही है, और ये सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे फिर लिस्ट की गई। प्रायर इंक्वायरीज, यानी जो पहले पूछताछें हुई हैं, जांचें हुई हैं, कोर्ट रूलिंग्स, कोर्ट के फैसले हुए हैं, एंड प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म यानी सुधार के प्रॉमिस, वादे किए गए हैं, हैव नॉट प्रिवेंटेड, इन सब चीजों ने प्रिवेंट नहीं किया है, इन सब चीजों ने नहीं रोका है। सिमिलर मतलब ऐसे ही इसी तरह के सेफ्टी फेलियर्स को फ्रॉम रिकरिंग, इनको रिकर करने से नहीं रोका है। कोई चीज अगर रिकर करती है मतलब बार बार होती है। ठीक है, जैसे दिस प्रॉब्लम कीप्स रिकरिंग, मतलब ये प्रॉब्लम बार बार होती रहती है। ठीक है, द पेन रिकर्ड, दर्द फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा होने लगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देखो प्रायर इंक्वायरीज हुई हैं, कोर्ट की रूलिंग्स हुए हैं और प्रोमिसेस हैं, ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट है जिनको एंड ने जोड़ा हुआ है। और फिर क्योंकि सब्जेक्ट देखो कंपाउंड है, सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है हैव, मेन वर्ब, हैव नॉट प्रिवेंटेड यहाँ पर मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है हैव। इन्होंने नहीं रोका है, किसको नहीं रोका? सेफ्टी फेलियर्स को। ये जो सेफ्टी फेलियर्स हैं कि जिस तरीके से सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए अलग अलग जगह पे, उनमें फेलियर हुआ है। हमें सुरक्षा में विफलताओं को देखना पड़ा है, और ये विफलताएं, ये फेलियर्स बार बार रिकर होने से रुके नहीं है, रोका नहीं है इन चीजों ने। मैनी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द BNB फायर, बहुत सारे विक्टिम्स, पीड़ित। विक्टिम कौन होता है? जब कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो जो उसका शिकार हो जाता है, जो भुगतता है, उसको विक्टिम बोलते हैं, पीड़ित। तो बहुत सारे पीड़ित जो है BNB फायर के, जो कि हुई थी दिल्ली में आकर। कब हुई थी? इस प्रेपोजिशन फ्रेज ने बताया ऑन June 3। वर, विक्टिम्स के लिए वर्ब आ गया, मैनी के लिए, कि ये क्या थे? मेडिकल टूरिस्ट थे, मतलब ये कुछ इलाज वगैरह के लिए आए थे। लॉज मतलब स्टे करना होता है कहीं पे, तो ये रुके हुए थे देयर, वहां पे। ड्यू टू, क्यों रुके हुए थे? वजह बताने की प्रेपोजिशन है ड्यू टू। ये रुके हुए थे, क्यों रुके हुए थे? द प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, नजदीकी, क्योंकि उस जगह की ना नजदीकी थी टू साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल से। साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल वहां से नजदीक थे, तो उस निकटता की वजह से वो वहां पर रुके हुए थे। तो यहां पे सब्जेक्ट है मैनी। अब मैनी ने पिक किया विक्टिम्स में से, विक्टिम्स वहां पे बहुत सारे थे, उसमें से मैनी को पिक करने का काम किया ऑफ प्रेपोजिशन ने। तो सब्जेक्ट यहां पर मैनी है, मैनी के लिए आगे जाके वर्ब आया है वर। ठीक है, अब ये विक्टिम्स कौन से हैं? फिर ऑफ ने बताया BNB फायर के, और ये फायर कहाँ की है? इन प्रेपोजिशन ने बताया दिल्ली की, और कब की है? ऑन प्रेपोजिशन ने बताया June 3 की। फिर वर आया मैनी के लिए वर्ब, और ये क्या थे? मेडिकल टूरिस्ट थे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और फिर लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है कि रुके हुए थे। कहाँ पे रुके हुए थे? देयर ने बताया एडवर्ब बन के। क्यों रुके हुए थे? ड्यू टू ने बताया, ठीक है, जो कि एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। प्रॉक्सिमिटी की वजह से, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी किस चीज से? टू ने बताया साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल से। यहाँ पे देखो साउथ दिल्ली एक पोजेसिव नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है हमने उसके साथ, साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल।
मैनी वर ऑल्सो इन्फर्म। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बन गया मैनी। मैनी एक डिटर्मिनर होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको प्रोनाउन ही बोलेंगे क्योंकि डिटर्मिनर तो नाउन के लिए आता है। यहाँ पे देखो ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया। मैनी वर यानी ये जो विक्टिम्स थे ना, इसमें से कई इन्फर्म थे। इन्फर्म होने का मतलब होता है कि वो कमजोर थे, वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते थे। इन्फर्म का मतलब ये होता है। द इन्फर्म ओल्ड मैन कुड बेयरली वॉक, मतलब वो बूढ़ा आदमी चल भी बड़ी मुश्किल से ही पा रहा था। तो इन्फर्म आप उसको बोलो जो कमजोर है, फिजिकली वीक है, ओल्ड एज या किसी इलनेस की वजह से। तो बहुत सारे ना इन्फर्म थे एंड कुड नॉट एक्ट क्विकली, और बहुत जल्दी एक्ट नहीं कर सके। टू एस्केप, बचने के लिए, हीट से, गर्मी से या सफोकेशन से, जो दम घुटता है आग लगने पर, सफोकेशन से या हीट से नहीं बच सके। जो कि एक सिचुएशन है, डैश बता रहा है कि जो कि एक सिचुएशन है दैट लाइकली प्रिवेल्ड, जो कि शायद हुई थी। लाइकली मतलब होता है शायद, पॉसिबली, पॉसिबिलिटी है, शायद इसने प्रिवेल किया था। किसी चीज का प्रिवेल करने का मतलब होता है उस चीज का अकर होना, उस चीज का होना। ठीक है, यह है प्रिवेल। किसी चीज का एग्जिस्ट करना होता है प्रिवेल करना, मतलब इसी सिचुएशन ने ना एग्जिस्ट किया होगा, यही हालात रहे होंगे इन द आईसीयू फायर, आईसीयू फायर में भी, जो कि हुई थी एटम मुजफ्फरपुर, एटम मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल। जो फायर हुई थी मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हुई थी ना, वहां पे भी ऐसी ही सिचुएशन रही होगी। कब? ऑन जून 4, विच, जिसने क्या किया, क्लेम कर लिया 4 लाइव्स को, जिसने 4 जानें ले ली। जिसमें शामिल कौन कौन है? इंक्लूडिंग 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स, 2 बुजुर्ग इंडिविजुअल उसमें शामिल है। यहाँ पे देखो नाउन है सिचुएशन, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया डिस्क्राइब करने के लिए इसको, जो कि शायद प्रिवेल कर रही थी। लाइकली एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि शायद प्रिवेल कर रही थी, पक्का नहीं पता। कहाँ पे? प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द आईसीयू फायर ने बताया। कहाँ पे? कौन सी स्थिति में, जगह कौन सी है? एटम मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल। टाइम बताने की प्रेपोजिशन ऑन है। और फिर विच, अलग से एक और रिलेटिव क्लॉज आ गया सिचुएशन को बताने के लिए। इसने क्या कर लिया? इस फायर को बताने के लिए इस फायर ने क्या किया? इसने क्लेम किया 4 लाइव्स को, क्लेम का ऑब्जेक्ट 4 लाइव्स, जिसमें इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन बन गया, जिसमें शामिल कौन था? 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स। यहाँ पे एल्डरली, एल्डरली एक ऐसा वर्ड है जो आप पोलाइटली बुजुर्गों को रिफर करने के लिए बोल सकते हैं। तो बोलेंगे वो बुढ़ा है, तो ये तो बदतमीजी हो गई, ये बिल्कुल गलत तरीका है बात करने का। तो हम क्या बोलते हैं? उसको बुजुर्ग बोल देते हैं। ऐसे इंग्लिश में इज्जत से पोलाइटली बात करने के लिए एल्डरली बोलना है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स। अकॉर्डिंग टू द दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, यानी कि दिल्ली का जो अग्निशमन सेवा है दिल्ली की, एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जो है, इनके अनुसार, ठीक है, इन्होंने कुछ बोला है। द बीएनबी लैक्ड अ फायर डिपार्टमेंट, बीएनबी के पास ना फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस नहीं था। यानी जो दमकल विभाग है, फायर डिपार्टमेंट, उनका क्लियरेंस नहीं था। क्लियरेंस से यहां पर क्या मतलब है कि उनकी तरफ से कोई भी अनुमति नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट ने कोई अप्रूवल या परमिशन नहीं दी थी, ठीक है, बीएनबी के पास ये अप्रूवल नहीं था, क्लियरेंस नहीं था, ठीक है। वायलेटेड फायर सेफ्टी नॉर्म्स, और इन्होंने देखो वायलेट किया। पहला काम उन्होंने क्या किया? एक तो ये लैक कर रहे थे फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस को, और इन्होंने वायलेट किया, उल्लंघन किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का, ठीक है, कि आग से सुरक्षित रहने के लिए हमें किन नॉर्म्स का पालन करना चाहिए, किन मानदंडों का पालन करना चाहिए, वो भी इन्होंने उनका उल्लंघन किया। एंड हैड मोर देन थ्राइस एज मेनी रूम्स एज अलाउड फॉर बीएनबीज, बीएनबी के लिए जितने रूम्स अलाउड होते हैं उसके 3 गुना ज्यादा इनके पास थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है बीएनबी, वर्ब है लैक। यहाँ पे कई वर्ब आए हैं इसके लिए। ये बीएनबी ने क्या क्या किया है देखो, लैक किया, वायलेट किया और हैड किया। हैड पोजेशन दिखाने के लिए वर्ब है, वायलेट एक डायनेमिक वर्ब है, लैक भी एक स्टेटिव वर्ब ही है कि इनके पास कमी थी फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस की। वायलेट किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स को, और इनके पास थे मोर देन थ्राइस एज मेनी रूम्स। अब हैड का ऑब्जेक्ट यहां पर है रूम्स, ठीक है। अब उस रूम्स को हमें एक क्वांटिटी के साथ हमने कंपेयर करके बताया है कि थ्राइस यानी 3 गुना थे। किसके 3 गुना? वो दिखाने के लिए एज मैनी हमने बोला कि जितने रूम्स एज मैनी एज अलाउड, जितने अलाउड होते हैं बीएनबी के लिए, उसके 3 गुना से भी ज्यादा थे।
उसके 3 गुना से भी ज़्यादा थे। दीज बॉडीज, ये जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, सरकारी विभाग हैं, आर ऑल्सो आंसरेबल, यही जवाबदेह हैं टू हाउ द फैसिलिटी ऑपरेटेड, कि ये फैसिलिटी काम कर कैसे रही थी। इन दिस वे, इस तरीके से, स्पेशली खास तौर पे, सिंस द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हैड डायरेक्टेड, निर्देश दिया था, द म्यूनिसिपैलिटी को, ठीक है, जनवरी में निर्देश दिया था, ऑडिट करना है, निरीक्षण करना है शहर के हॉस्पिटैलिटी हब्स को। हॉस्पिटैलिटी हब्स को ये निर्देश दिया गया था कि जो भी हॉस्पिटैलिटी हब्स हैं उनको निरीक्षण करना है, ऑडिट करना है, चेक करना है कि वहाँ पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अब हॉस्पिटैलिटी हब्स किसको बोलते हैं? वो सारी जगह जहाँ पे लोगों का ध्यान रखा जाता है, उनको सर्विस दी जाती है, उनकी टेक केयर करी जाती है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट वगैरह, ये सारे होते हैं हॉस्पिटैलिटी हब्स। तो शहर के जो भी हॉस्पिटैलिटी हब्स हैं इनका ऑडिट करना था। द बिल्डिंग हैड बीन रीबिल्ड, बिल्डिंग को दोबारा से बिल्ड किया गया था इन 2013 में। एंड रिपोर्टेडली आप जहां भी देखो ना, इसका मतलब है कथित तौर पे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, पक्का कोई प्रूफ नहीं है, कुछ पता नहीं है पक्का, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, इन्होंने गलत फायदा उठाया था किसका? लैंड यूज एग्जेम्पशंस का। लैंड यूज एग्जेम्पशंस उनको मिले होंगे। लैंड यूज एग्जेम्पशंस क्या होता है कि अथॉरिटीज जो होती हैं वो स्पेशल परमिशंस दे देती है, जिन परमिशंस के सहारे एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, वो उस भूमि का उपयोग किसी एक स्पेशल चीज के लिए कर सकती है जिसके लिए शायद वो जगह डेजिग्नेटेड नहीं है। जैसे कोई रेजिडेंशियल एरिया है और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट किसी को लैंड यूज एग्जेम्पशन दे दे तो हो सकता है किसी को सरकार अलाउ कर दे कि यहाँ पे आप एक होटल ऑपरेट कर लो या कोई शॉप ओपन कर लो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, लोगों का फायदा ही होने वाला है इससे। तो इस तरीके से जो स्पेशल राइट्स, परमिशन दे दिए जाते हैं लैंड को किसी पर्टिकुलर तरीके से यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं लैंड एग्जेम्पशंस। स्पेशल परमिशंस होती है ये। तो लैंड यूज एग्जेम्पशंस जो उनको मिले थे ना, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसका गलत फायदा उठाया टू बाईपास करने के लिए। बाईपास करना मतलब किसी चीज को दरकिनार करना, उस चीज को ना साइड में कर देना, उससे बचकर निकल जाना। तो किससे बचकर निकलने के लिए इन्होंने एक्सप्लॉइट किया लैंड यूज एग्जेम्पशंस को? म्यूनिसिपल बायलॉज से बचने के लिए। बायलॉज, एक होता है लॉ, एक है बायलॉज। लॉ तो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बनते हैं, बायलॉज जो उसके अंदर किसी स्टेट, किसी शहर के अंदर जो किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाए होते हैं कुछ लॉज, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, जैसे कि उनको आप बोलो बायलॉज। तो बायलॉज को ना इन्होंने बाईपास किया। दैट रिक्वायर्ड, ये वो बायलॉज थे जो रिक्वायर कर रहे थे, जिनके मुताबिक वाइडर रोड्स की आवश्यकता थी और चौड़े रोड चाहिए थे फॉर फायर टेंडर्स के लिए। फायर टेंडर्स पता है किसको बोलते हैं? दमकल गाड़ियों को, यानी आग बुझाने के लिए जो व्हीकल्स आते हैं उनको फायर टेंडर्स बोलते हैं। फायर ट्रक्स, फायर टेंडर्स। द टॉलरेंस ऑफ हैजर्डस कंडीशंस, ये जो खतरनाक कंडीशंस बनी हुई ना, इनका टॉलरेंस जो है, इनको बर्दाश्त किया जा रहा है विद अ हाई फायर रिस्क, वो भी हाई फायर रिस्क के बावजूद, आग लगने का इतना बड़ा जोखिम है, ये परसिस्ट करता है, ये टॉलरेंस परसिस्ट करता है, मतलब इसको बर्दाश्त किया जा रहा है बिकॉज कॉस्ट कटिंग एंटिटीज, ऐसी संस्थाएं हैं जो कॉस्ट कटिंग करती है, पैसे बचाती हैं। वेदर एस्टेब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंट्स, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉस्ट कटिंग एंटिटीज है कुछ, वो पैसे बचाती है। ओवरलुक, वो नजरअंदाज करती हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देती द वैल्यू ऑफ सेफ्टी मेजर्स की वैल्यू ही नहीं करते वो। सुरक्षा उपाय जो हैं, सेफ्टी मेजर्स की वो वैल्यू नहीं करते। व्हेन देयर इज नो फायर, जब कोई आग नहीं लग रही होती है तो उनको लगता है सब सही चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स को वो फॉलो नहीं करते। इवन इफ द मेजर्स प्रिवेंटेड अ फायर, हालांकि ये पता होने के बावजूद कि जो मेजर्स है ना, यानी जो स्ट्रेटजीज है, जो मेथड्स हैं सेफ्टी वाले, वो मदद करते हैं आग को रोकने में, फिर भी वो उसको ओवरलुक करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है टॉलरेंस किस चीज का है? ऑफ ने बताया हैजर्डस कंडीशंस का है, ठीक है, और विद ने बताया कंडीशंस किसके साथ? हाई फायर रिस्क के साथ। विद का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिस्क है, रिस्क कैसा है? हाई फायर वाला है,
मॉडिफायर हो गया रिस्क के लिए। ये परसिस्ट कर रहा है, क्या परसिस्ट कर रहा है? टॉलरेंस परसिस्ट कर रहा है। टॉलरेंस का डायरेक्ट जो वर्ब है वो परसिस्ट है। क्यों परसिस्ट कर रहा है? रीजन बताने के लिए ये कंजंक्शन आया बिकॉज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है कॉस्ट कटिंग एंटिटीज। अब चाहे ये कोई सी भी हो, वेदर ने बताया, चाहे एस्टेब्लिशमेंट्स हो या गवर्नमेंट्स हो, सरकारी हो या निजी हो, ये ओवरलुक करती है। ये कॉस्ट कटिंग एंटिटीज के लिए वर्ब आया ओवरलुक करती है। किसको ओवरलुक करती है? वैल्यू को। वैल्यू किसकी? ऑफ ने बताया सेफ्टी मेजर्स की। कब? व्हेन देयर इज नो फायर, जब कोई फायर नहीं होता है। तो देयर एग्जिस्टेंशियल देयर है, ये एग्जिस्ट करने की बात करता है बस, कि जब फायर नहीं एग्जिस्ट कर रही होती है। इवन इफ कंजंक्शन है, इफ यहाँ पर इवन उसको और एम्फोसाइज कर रहा है कि ये भी तब जबकि उन्हें पता है कि जो मेजर्स हैं ये रोक देते हैं फायर को। ये बात होती है, ये फैक्ट है कि मेजर्स फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर भी द स्टेट मस्ट इनकलकेट फायर सेफ्टी यूजिंग प्रिंसिपल्ड इंस्पेक्शंस। देखो, स्टेट को, गवर्नमेंट को इनकलकेट करना चाहिए। इनकलकेट क्या होता है? किसी चीज को किसी इंसान में डालना, किसी के मन में बिठाना, किसी को सिखाना। जैसे पेरेंट्स शुड इनकलकेट गुड वैल्यूज इन देयर चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों में अच्छी वैल्यूज डालनी चाहिए। तो ये होता है इनकलकेट। किसी को कुछ सिखाना चाहिए, आदत बनवानी चाहिए। तो सरकार को क्या इनकलकेट करना चाहिए? फायर सेफ्टी को इनकलकेट करना चाहिए कि आग से बचने के लिए, कभी भी पॉसिबिलिटी अगर है आग लगने की, तो उससे बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स पहले से तैयार होने चाहिए। यूजिंग, क्या यूज करते हुए? प्रिंसिपल्ड इंस्पेक्शंस, यानी निरीक्षण होने चाहिए। प्रिंसिपल्ड का मतलब है बहुत अच्छे इंस्पेक्शन होने चाहिए, बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए। इंसेंटिव्स के जरिए, इंसेंटिव दो उनको कुछ फायदे दो, उनको प्रोत्साहन दो। क्या आप ये फॉलो करोगे ये रूल, तो हम आपको ये देंगे। इंसेंटिव्स दो उनको। एंड सैंक्शंस लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। एंड सस्टेन अ कल्चर, और एक संस्कृति को सस्टेन करो, एक कल्चर को सस्टेन करो इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स में यानी शहरी केंद्रों में। टू प्रैक्टिस इट, कि इसको प्रैक्टिस किया जाए एज अ मैटर ऑफ कोर्स, एक मैटर ऑफ कोर्स की तरह। एज अ मैटर ऑफ कोर्स मतलब कि ये तो नियमित है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही होगा। अगर आप बोलते हो ना कि समथिंग हैपन्स एज अ मैटर ऑफ कोर्स, मतलब ये तो होता ही है, ये तो होना ही है, ये तो रूटीन है, इसमें कुछ अनयूजुअल या अनकॉमन बात नहीं है, ये तो होना ही है, एज अ मैटर ऑफ कोर्स। जैसे ही थैंक्स पीपल हु हेल्प हिम एज अ मैटर ऑफ कोर्स, ये तो वो करता ही है, वो लोगों को थैंक्स बोलता है जो भी उसकी मदद करते हैं, एज अ मैटर ऑफ कोर्स। आई वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स बिफोर आई सबमिट देम एज अ मैटर ऑफ कोर्स। मैं वेरीफाई करता हूँ, ये तो करना ही है, रूटीन है ये। तो कुल मिला के बात ये बोली जा रही है कि सरकार को ऐसी आदत बनानी चाहिए लोगों में कि वो फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक रहें। इंस्पेक्शन करो, उनको रिवॉर्ड्स दो अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं, तो पनिश करो रूल ब्रेकर्स को, और रूटीन बनाओ इस चीज़ को। लोकल अथॉरिटीज ऑफन ब्लेम ऑनर्स फॉर क्लैंडस्टीन मॉडिफिकेशंस। जो स्थानीय अधिकारी हैं, आसपास की अथॉरिटीज़ हैं, वो ब्लेम करते हैं, आरोप लगा देते हैं ओनर्स के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस के जो ओनर्स हैं उनको ब्लेम कर देते हैं कि उन्होंने ना क्लैंडस्टीन मॉडिफिकेशन करी है। कोई चीज़ क्लैंडस्टीन है मतलब कि गुप्त है, बताया नहीं गया उसके बारे में किसी को, कि वो तो चुपके से हमें बिना बताए कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ओनर्स को ब्लेम कर देती हैं लोकल अथॉरिटीज़ कि हमें क्या पता, वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्लैंडस्टीन, गुप्त रूप से सीक्रेट मॉडिफिकेशन कर देते हैं। द दिल्ली पुलिस हैव चेंज द B&B's ओनर विद चार्ज्ड। दिल्ली पुलिस ने चार्ज किया है मतलब उन पर एक मामला दर्ज किया है उनके खिलाफ, विद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये एक मामला होता है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है उसके खिलाफ। यहाँ पे सब्जेक्ट है लोकल अथॉरिटीज, ऑफन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ब्लेम है वर्ब, ब्लेम का ऑब्जेक्ट है ओनर्स। और किस चीज़ का ब्लेम लगा देते हैं? फॉर प्रेपरेशन ने बताया क्लैंडस्टीन मॉडिफिकेशंस का, कि वो क्लैंडस्टीन मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। फिर अगला यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है दिल्ली पुलिस, वर्ब है हैव चार्ज्ड। चार्ज किसको किया है? B&B के ओनर को। कैसे चार्ज किया? विद ने बताया। उस चार्ज का नाम क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि लापरवाही से कोई इंसान कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली किसी की मौत हो जाती है, तो मतलब ही इज कल्पेबल, ही इज चार्ज्ड विद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
बट द इम्प्लीकेशन यानी जो मतलब निकल रहा है, जो हमें इशारा मिल रहा है, दैट कि लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लिजेंस, लंबे समय से चलती आ रही लापरवाही जो है, वॉज द डिस्टल कॉज, ये डिस्टल कॉज है यानी कि मूल परिणाम, मूल कारण है, मस्ट एक्सटेंड, इस इम्प्लीकेशन को एक्सटेंड करना चाहिए, इसको और आगे बढ़ना चाहिए, टू द एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट, और इसमें शामिल क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट को, यानी कि जो रूल्स को फॉलो, अथॉरिटीज जो है रूल्स को फॉलो नहीं करवा पा रही है, जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं रूल्स को, तो प्रॉपर इन्फोर्समेंट की कमी भी है, ये कमी भी जोड़ो इसी में। सिर्फ यही कारण मत बताओ कि नेग्लिजेंसी कारण है, लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लिजेंस, एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट भी कारण है, इस इम्प्लीकेशन को बढ़ाओ और इसमें इन्फोर्समेंट को भी शामिल करो। इम्प्लीकेशन यानी कि एक संकेत कि ऐसा ऐसा है, तो ये जो संकेत हमें मिल रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग नेग्लिजेंस ही मेन कारण है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, इस संकेत को एक्सटेंड करना चाहिए, और इसमें यह भी शामिल हो कि इन्फोर्समेंट की कमी भी कारण है इसका। द पर्टिकुलर चार्ज, और ये जो जिस चार्ज की बात हुई है, ऑल्सो ये भी रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंटली इन कन्विक्शंस। कन्विक्शन क्या होता है, जब दोष सिद्ध हो जाता है, जब ये प्रूव हो जाता है कि किसी ने क्राइम किया है और फिर उसको जेल होती है, तो इनकंसिस्टेंटली यानी बहुत कम बार ही ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस चार्ज से परिणाम ये निकले कि कन्विक्ट हो जाए वो आदमी और फिर उसको जेल हो जाए, जिससे क्या होता है, अंडरमाइनिंग, कमज़ोर हो जाता है द पीनल सिस्टम। पीनल सिस्टम जो है तो संविधान है, न्याय संहिता है, जिसमें लिखा है कि जिसमें प्रॉपरली मेंशन है कि क्या क्राइम करने पर क्या सज़ा किसी को मिलनी चाहिए। तो ये जो पेनल सिस्टम है, इसकी जो क्षमता है क्या करने की, डिटर करने की, किसी को रोकने की कुछ काम करने से, सच इंसिडेंट्स मतलब ऐसी घटनाओं को रोकने की जो क्षमता है पेनल सिस्टम की, वो भी कमज़ोर हो जाती है इस तरह के चार्ज की वजह से, क्योंकि इसका रिजल्ट तो इनकंसिस्टेंटली ही होता है कन्विक्शन में। ये कानूनी धारा अक्सर फेल हो जाती है, कन्विक्शन नहीं हो पाता, दोष सिद्धि नहीं हो पाती। द मिसयूज, जो दुरुपयोग हुआ है, ऑफ प्रोविजंस का जो प्रावधान है, किसके लिए, बीएनबी के लिए, उनका दुरुपयोग हुआ है। फाइनली पॉइंट्स, ये आखिरकार इशारा कर रहा है टू फेलियर्स की तरफ इशारा कर रहा है, विफलताओं की तरफ कर रहा है। कौन से फेलियर्स, दैट द टूरिज्म डिपार्टमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, ये वो फेलियर्स हैं जिनको टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। द सिटीज डिसीजन टू रिसेंड देम इज नॉट एडिक्वेट एज एन आंसर, बस शहर का जो फैसला है कि इनको रिसेंड कर दो, किसी को रिसेंड करने का मतलब होता है उसको निरस्त कर देना, उसको ख़त्म कर देना, कि ये जो इनको प्रोविजंस मिले हैं इनको रिसेंड कर दो। किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना होता है रिसेंड कर देना। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी को रिसेंड कर दिया, मतलब उस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया। कंपनी ने उस जॉब ऑफर को रिसेंड कर दिया, जॉब ऑफर ख़त्म कर दिया। तो ये जो प्रावधान इनको मिले हैं, ये दैम किसके लिए आया, कि ये जो प्रोविजंस है जिनका इन्होंने मिसयूज़ किया है, इनको सीधा सीधा आप रिसेंड कर दोगे तो ये एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है एज एन आंसर, ये सही जवाब नहीं है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स, जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स है, ये कहने से क्या मतलब है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है ना, कि सब लोग एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं, इसकी गलती है, आर अ रेड हेयरिंग, ये रेड हेयरिंग है, ये इडियम है इंग्लिश में, रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग अगर कोई चीज़ है तो ये कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटका रही है मेन मुद्दे से, उसको बोलते हैं रेड हेयरिंग, ये रेड हेयरिंग है। अ डेडली फायर, जब ऐसी आग लगती है ना कहीं पे जो घातक होती है, वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का, ऑफ द इंसिडेंटल कॉजेज, कुछ तो इंसिडेंटल कॉजेज उसका कारण बनते हैं, मतलब किसी ने लाइटर छोड़ दिया या ठीक है कुछ ऐसा कुछ कारण जिसकी वजह से आग लगी है, वो क्या हो गया, इंसिडेंटल कॉज। उधर के तत्कालिक कारण जो है इंसिडेंटल कॉज, ऑन दैट डे, उस दिन जो हुआ। एंड सिस्टेमिक फैक्टर्स, और कुछ सिस्टम में ही ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ जो है कुछ व्यवस्था ही ऐसी है, दैट प्रिजर्व द रिस्क, कुछ सिस्टम में फैक्टर ही ऐसे बने हुए थे जिसने ना रिस्क को प्रिजर्व रखा, रिस्क को बना के रखा, हमेशा जोखिम बना रहा कि आग लग सकती है, घातक डेडली फायर हो सकती है, उसका रिस्क हमेशा प्रिजर्व रहा, बना रहा, कुछ सिस्टम में ऐसे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। इन द सेम वेन, ये भी इंग्लिश मीडियम है, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से, सेम तरीके से, इन द सेम वेन, जैसे ये किताब भी ना पहले वाले किताब की तरह लिखी हुई है, तो मैं बोलूँगा दिस बुक इज रिटन इन द सेम वेन एज द फर्स्ट वन,
तो इन द सेम वे, तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, सरकार का जवाब मस्ट इनकम्पस, वो इनकम्पस करना चाहिए, इसमें इनकम्पस होना चाहिए। इसमें इनकम्पस का मतलब होता है इंक्लूड करना। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो कुछ लोग मेरे पड़ोस में पागलपंती वाली हरकतें कर रहे हैं, कृपया उनको इग्नोर करें, बाजे बजा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। दीज फैक्टर्स, इस रिस्पॉन्स में इनकम्पस होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए ये फैक्टर्स भी, और दे मे अमाउंट वंस मोर टू लिटल। नहीं तो फिर से अमाउंट मतलब किसी चीज का रिजल्ट निकलना, किसी चीज का आगे पता चलना कि वो चीज कितने काम की निकली। तो इनकी जो अमाउंट है ना, इनका जो फायदा है ना, बहुत ही कम देखने को मिलेगा फिर नहीं तो। और दे में अमाउंट वंस मोर, एक बार फिर से टू लिटल, बहुत कम ही फायदा होगा। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह से डीपली इंग्लिश को सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।